अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है? उम्मीद है कि आप सब ठीक ठाक होंगे। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह हम भी ठीक ठाक हैं। और आज मैं ये छोटा गोश्त पकाने लगी हूँ, जिसे आप मटन भी कहते हैं। इसमें रही ये मैंने बॉयल करने के लिए रख दिया था, लहसुन और प्याज डाल के। और ये इसमें मसाले डालूँगी अब खुशक, मेथी और सूखा धनिया, नमक, हल्दी और मिर्च, और ये टमाटर और हरी मिर्च है, और ये अदरक और वो धनिया। अब मैं इसको घी डाल कर थोड़ी देर के लिए भून लूँगी। और साथ में ये दालचीनी है थोड़ी सी, और ये 2 दाने बड़ी इलायची के, ये भी साथ डाल दी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और अब इसको बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो ये मैंने इसे भून लिया। अब 4-5 मिनट तक भी देखें, इसको रंगत तब्दील हो गई। और अब इसमें मैं टमाटर और हरी मिर्च डाल दूँगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और साथ ही ये सारे मसाले भी इसमें डाल दूँगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और ये अदरक भी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और इसे 4 से 5 मिनट तक मैं पानी लगा कर भून लूँगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जो बड़े गोश्त में या छोटा हो, ये मटन या बीफ, दालचीनी और बड़ी इलायची डालें भूनते वक्त, तो इसकी जो वो कोई स्मेल सी होती है ना, वो ख़त्म हो जाती है और बड़ी प्यारी सी खुशबू आती है जब ये पकता है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो ये मैंने ना पानी डाल के ना रख दिया था शोरबा बनाने के लिए, और ये अब पक के तैयार हो गया। और अब मैं इसमें थोड़ा सा गरम मसाला, ये आधा चम्मच, और हरा धनिया डाल के इसे उतार लेती हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और अब मैं इसको बर्तन में डाल के फिर आपको दिखाती हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये सालन पका लिया मैंने, देखें कितना प्यारा लग रहा है ये इसका शोरबा भी। और प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर भी करें, और इसको पका कर ज़रूर टेस्ट करें। शुक्रिया।